हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। कल की एक न्यूज़ मैंने आपको बताई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। 56 नंबर की जो है आपकी मीटिंग हुई, तो मीटिंग के बाद में आपका जीएसटी काउंसिल के द्वारा एक घोषणाएं की गई हैं और जो उन्होंने घोषणाएं की है मुझे वो 22 सितंबर 2025 के बाद से इंप्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि टैक्स स्लैब को जो है आपका अब दो मेन जो टैक्स स्लैब है 5% और 18% यहीं तक आपका सीमित कर दिया गया है। पहले आप लोग देखते थे कि 5 भी होता है, 12 भी होता है ना, उसके अलावा जो है आपका 18 भी होता है, 28 भी होता है। तो इसमें से आपका 28 को हटा दिया, 12 को हटा दिया। ठीक है, तो अब कितना होगा, अब आपका 0% होगा, 5% होगा, 18% होगा और आपका 40% होगा। तो बेसिकली जो है आपका जो पहले मल्टी स्लैब सिस्टम चलता था उसको सरल करके जो है आपका मेनली 5% और 18% की दरों में ही जो है आपका चीजों को रखा गया है। अब आप कहेंगे कि 40% भी तो है, लेकिन 40% को जो है आपका उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा जो है आपकी कह सकते हैं या तो उनकी जरूरत नहीं है, या तो हानिकारक चीजें हैं, या तो आपकी सुपर लग्जरियस वाली चीजें। तो किसी को अगर लग्जरी चाहिए तो उसको इतना % टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपके बच्चे डीमेरिट टैक्स, इसीलिए से ये जो आपका 40% का टैक्स है ना, इसे सरकार ने कहा है कि डीमेरिट टैक्स है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक तरीके से हानिकारक लग्जरी वस्तु पे लगने वाला आपका टैक्स स्लैब है 40% का। बाकी जो आपकी चीजें हैं उन पे जो है आपका जो मिडिल क्लास के लिए जो लोग हैं उनकी जो नीड्स है, उनकी जो जरूरतें वाली सामान है, उनको आपका 5% और 18% तक ही सीमित कर दिया गया है। और ये बच्चे आपका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ये आपका कब से होगा, 22 सितंबर 2025 के बाद से। ठीक है, तो अभी जो है आपका दरों के जो स्लैब्स हैं वो घट गए हैं। इसे 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 थोड़ा इतना याद रखना बच्चे। ठीक है, घट करके आपका ये 12 और 28 वाला हटा दिया है। अभी आपका 5, 18 और 40 हो गया है। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे आपकी है यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव साहब, इन्होंने हरियाणा के सोहना, गुरुग्राम में आता है सोहना, यहां पर जापानी कंपनी टीडीके कॉर्पोरेशन से के अत्याधुनिक उन्नत लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा टीडीए का ये जो लिथियम आयन बैटरी संयंत्र है ये कहां पर है, तो सोहना गुरुग्राम में जो है आपका ये है। अच्छा, ये जो आपकी सुविधा है, ये जो आपका प्लांट लगाया गया है, ये जो है आपका 20 करोड़ बैटरी पैक बनाएगा। ठीक है, ये हर साल भारत की 40% आवश्यकता को पूरा करेगा। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी है ये आपका काम करना शुरू कर देगी और इसका जो है इनोग्रेशन किया गया है मिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगली जो न्यूज है बच्चे ये आपका है एक तरीके से एक स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है, लेकिन भारतीयों के लिए नहीं है। ये है आपका अफगानिस्तान के बच्चों के लिए। भारत ने शैक्षणिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 2025-2026 के लिए अफगान छात्रों को 1000 ई स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। यह छात्रवृत्ति भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के द्वारा स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशंस, इसके अंतर्गत ई विद्या भारती पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये सरकारी पोर्टल है बच्चे, इसका नाम है ई विद्या भारती। यहाँ से जो है अफगानिस्तान के जो बच्चे हैं भारत में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो है आपका ये स्कॉलरशिप किया गया है। इस छात्रवृत्ति से अफगान नागरिक प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे आपका किया गया है, याद रखना 1000 ई स्कॉलरशिप आपकी निकली है। अच्छा, ये भी याद रखना बच्चे, यहाँ पे आकर के नहीं, ई स्कॉलरशिप है ये। ठीक है, तो ऑनलाइन माध्यम से जो है यहाँ की यूनिवर्सिटी से ये बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अफगानिस्तान के लिए है और इसके लिए इन्हें कौन से पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये आपका ई विद्या भारती पोर्टल। ठीक है, अगला है आपका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बेसिकली बच्चे आपके एक ऑपरेशन था जिसे लगभग जो है आपके 1 साल हो चुके हैं और ये आपका चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर। अब ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ऐसा क्या है जहाँ पे ये चल रहा है, तो ये जो आपके दोनों ही स्टेट हैं यहाँ पे बच्चे आपका है रेड कॉरिडोर। बेसिकली यहाँ पे माओवादी कह सकते हैं, हम नक्सलवादी कह सकते हैं, उनके द्वारा जो है इस पूरी एरिया को एक तरीके से हथियाया गया है ना, तो वहां से उनका सफाई करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका चलाया है। यह अभियान भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा 21 अप्रैल 2025 से चलाया गया। अब ये जो आपका चलाया गया अभियान है बच्चे, इसमें ब्लैक फॉरेस्ट में जितने भी लोग थे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी इसमें जो है आपके पुलिस ये सीआरपीएफ के जवान हैं उनको जो है एक तरीके से सम्मानित किया गया। ठीक है, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा जो है जवानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा ये कहाँ पे चलाया गया है, क्यों चलाया गया है, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया है। और यहाँ पे जो चरमपंथी विरोधी अभियान है ना, बेसिकली जो है यहाँ पे जो माओविस्ट है, माओवादी थे, नक्सलवादी हैं, उनके विरोध में जो है इसे चलाया गया। ठीक है, याद रखना ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगली न्यूज है बच्चे आपका
यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत में लैंगिक समानता के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री कृति सेनन को अपना मानद दूत नियुक्त किया। आपको पूछा जाएगा जेंडर इक्वलिटी के लिए यूएनएफपीए के द्वारा अपना एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो कृति सेनन है, ये आपकी एक एक्ट्रेस है, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे आपका नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज है बच्चे आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप लोग जानते हैं, और एक कंपनी है जर्मनी की, जर्मन कंपनी है, कंपनी का नाम है मर्क। इन दोनों के बीच में जो है एक कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है, इन्होंने जो है एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, और बेसिकली एग्रीमेंट किस चीज को लेकर के है, तो भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक समझौते ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है, जिसमें उन्नत सेमीकंडक्टर सामग्री, निर्माण अवसंरचना और विशेष रसायन और गैसों की आपूर्ति शामिल है। तो बेसिकली बच्चे आपको ये किया गया है, आपको याद रखना है कि मर्क और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज को लेकर के हुआ है कि भारत में ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो डेवलपमेंट है, वो कर सके, ठीक है। अगला है बच्चे आपका एक और स्कीम का नाम है अन्नपूर्णा स्कीम। इसे लॉन्च किया गया है बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के द्वारा, और इन्होंने इसे किसके लिए किया है, जो स्वच्छता श्रमिक है, ठीक है, जो क्लीनलेस वर्कर हैं, स्वच्छता श्रमिक हैं, उनके लिए किया गया है। बेंगलुरु में स्वच्छता श्रमिकों को दैनिक नाश्ते के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाने वाला पहला शहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्वच्छता श्रमिक हैं, ठीक है, जो काम करने वाले आपके लेबर हैं, उनको जो है आपका डेली बेसिस पे खाना खाने के लिए पैसा दिया जाएगा, और वो भी डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपके अन्नपूर्णा स्कीम है, और इस स्कीम के तहत जो है शहर के लगभग 700 सफाई कर्मचारियों को एक्सिस बैंक के द्वारा संचालित स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, जिसमें हर महीने 1500 का क्रेडिट होगा, ठीक है। तो 1500 रुपए जो है उनको दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड में, अब उससे जो है आपका वो खाना खाएं, ठीक है, याद रखना इसे। ये है आपके अन्नपूर्णा स्कीम, और ये है आपका स्वच्छता श्रमिकों के लिए। किसने किया है, बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला बच्चे आंध्र प्रदेश में तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण, इनके द्वारा ऑपरेशन स्वर्ण, एक और ऑपरेशन स्वर्ण जो है इन्होंने लॉन्च किया है। और बेसिकली स्वर्ण का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे ना, तो नदी और नाला जागरूकता के लिए स्वर्णमुखी जल निकाय कार्रवाई, ये जो है इसका पूरा नाम है, ठीक है। ऑपरेशन स्वर्ण मींस स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस, ठीक है, इसके लिए जो है आपका किया गया है। अब ये आपका आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है, ठीक है, याद रखना, आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। स्वर्णमुखी नदी, यहाँ पे 130 किलोमीटर जो है आपकी स्वर्णमुखी नदी है, उसको रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, उसके प्रभाव क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, नदी को भू हड़पने वाले के चंगल से जो है आपका बचाने के लिए, जो है आपका इनक्रोचमेंट से बचाने के लिए इन्होंने ये किया है। तो याद रखना, ऑपरेशन स्वर्ण जो है स्वर्णमुखी नदी को बचाना है, किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये है आपका ऑपरेशन स्वर्ण। अगली न्यूज बच्चे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एक निशानेबाज है, इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है सुरुचि सिंह, ठीक है। सुरुचि सिंह जो है आपकी खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी इन्होंने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ के द्वारा जो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग थी, उसमें भारतीय निशानेबाज ने जो है आपका 4162 अंक जो है आपके पाए हैं, और इस अंक के साथ में ये विश्व में जो है आपका पहले नंबर पे आ गई है, ठीक है, विश्व में शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो नाम याद रखना, सुरुचि सिंह नाम है। आपको खेल पूछा जा सकता है, तो ये शूटर है। क्या है बच्चे, ये शूटर है। अगली न्यूज आई है बच्चे आपका महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ही वैसा डिसीजन लिया है, उन्होंने बच्चे वर्किंग आवर बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब देखना इसे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, और इससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे, मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपका क्या किया जा रहा है, सिर्फ निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए। यही काम मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट सेक्टर के वर्कर हैं, जितना उनका टाइम पीरियड है उतना तो काम करते नहीं है, तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए जो है आपका वर्किंग आवर बढ़ाने के लिए मैक्सिमम जो लिमिट है ना, वो बढ़ा दिया जाएगा बच्चे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, एक लॉ है बच्चे इसमें आपका, ये आपका एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 2017, ठीक है, 2017 के नाम पे जो है आपका ये अधिनियम है। तो इस अधिनियम में चेंज करके सरकार ने जो है नए नए नियम जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहले जो लॉ है वो है आपका कारखाने, फैक्ट्रीज के लिए।
फैक्ट्रीज में दैनिक कार्य घंटे 9 से बढ़कर के 12 हो जाएंगे। 5 घंटे के बजाय 6 घंटे के बाद विश्राम अवकाश की अनुमति होगी। कानूनी ओवरटाइम सीमा प्रति तिमाही 115 घंटे से बढ़कर के 144 घंटे हो गई है। साप्ताहिक कार्य घंटे लगभग 10.5 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली मतलब वर्कर के लिए काम करने के लिए अगर वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है ना, और ज्यादा काम अगर कंपनी करवाना चाहे तो वो करवा सकती है, क्योंकि अभी सरकार ने भी क्या कर दिया है, उनको अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, दूसरा जो है बच्चे आपका दुकानों में, प्रतिष्ठान में जहां पे 20 से ज्यादा काम करते हैं लोग, वहां पे दैनिक घंटे 9 से बढ़ा करके 10 घंटे हो जाएंगे, एक घंटा बढ़ा है। ओवर टाइम जो है आपका 125 से बढ़कर के 144 हो जाएगा। आपातकालीन ड्यूटी जो है 12 घंटे तक ही होगा। ठीक है, ये बच्चे आपका हो गया है। तो चेंजेस किए गए, लेकिन याद रखना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए किए हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए किए हैं। अगले जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल हम इस रैंकिंग को पढ़ते हैं। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। ठीक है, इसके 10वें संस्करण को जो है हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके द्वारा जो है इसे रिलीज किया गया है। अब इस बार भी जो है आपका लगातार आप लोग देख रहे हैं 5वीं बार IIT मद्रास जो है आपका टॉप पे है। IIT मद्रास जो है आपका 5वीं बार जो है टॉप पे है। दूसरा नंबर जो है आपका IIC बेंगलुरु को मिला है। IIC बेंगलुरु जो आपका दूसरे नंबर पे है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आपका IIT मुंबई है। चौथे पे आपका IIT कानपुर है। आपका 5वें पे आपका खड़गपुर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है IIT मद्रास ने लगातार 5वीं बार अपनी रैंक को जो है आपका रिटेन कर लिया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि NIRF की इस बार की जो रैंकिंग है उसमें IIT मद्रास पहले नंबर पे है। अगला बच्चे आपका एक रिपोर्ट और है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स। इसमें भारत का जो नंबर है वो है 42वां। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कर्मचारियों को साल में 35 दिन की पेड लीव मिलती है। रिपोर्ट में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। इस लिस्ट में अमेरिका 59th पायदान पे है। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस रिपोर्ट तैयार करने के लिए दुनिया के 60 सबसे ज्यादा GDP वाले देशों का सर्वे किया गया था। ठीक है, तो इन 60 देशों में भारत जो है आपका 42वें नंबर पे है। ठीक है, और रिपोर्ट के थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, तो इसमें आपके टॉप के जो कंट्रीज हैं न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है और आपका बेल्जियम है। ठीक है, और रिपोर्ट ने यह भी बताया कि भारतीय कर्मचारियों को साल भर में 35 ऐसी छुट्टियां मिल रही हैं जिसमें कि उनको पैसा भी मिल रहा है। ठीक है, तो 35 जो है पेड लीव मिलती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बचे, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आपकी ये रिपोर्ट है, और इसमें भारत का नंबर जो है आपको याद रखना है 42 नंबर पे इंडिया है। ठीक है, चलिए तो आज की खबरों को यहीं पे समाप्त करते हैं। GST वाले न्यूज याद रखना, कल भी बताई थी, आज बताइए आपको। ठीक है, और बाकी सारी खबरों को जो है हम लोग कल रिवाइज करेंगे। कल आपका जो है सैटरडे है, तो सैटरडे रिवीजन कल होगा। ठीक है, उसके अलावा आज 5 सितंबर है और आज जो है टीचर्स डे है, तो आप सभी को जो है टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अपने टीचर्स बेसिकली बच्चे वो नहीं जिन्होंने आपको एकेडमिक्स नॉलेज दिया है ना, जिन व्यक्तियों को आप लोग टीचर मानते हैं एक बार उनको विश कर देना, जिन्होंने आपको कुछ लाइफ में सिखाया हो। और अगर नहीं कभी ये रियलाइज नहीं किया किससे मैंने क्या सीखा है, तो थोड़ा सा बैठ करके रियलाइज कर लेना किसने मुझे क्या सिखाया है, और उसे हैप्पी टीचर्स डे बोल देना। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।